देखिए, टेस्ला के मालिक इलोन मस्क पर धन की वर्षा हो रही है। कैसे? अमीरों की दौड़ में मस्क लगातार आगे निकलते जा रहे हैं। देखिए, डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अब मस्क 749 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ के आंकड़े को छू चुके हैं। देखिए, अब हम उनकी संपत्ति के डिटेल रखते हैं। मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज से अब बहुत आगे निकल गए। लैरी पेज से करीब 500 अरब डॉलर से आगे निकले हैं मस्क। मस्क की संपत्ति 66 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रही है और मस्क इतिहास के पहले शख्स जिनकी संपत्ति 700 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। मस्क के पास इतनी दौलत की कई छोटे देशों की अर्थव्यवस्था इसमें समा जाए। बिल्कुल। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ला के 139 अरब डॉलर के स्टॉक ऑप्शंस को बहाल कर दिया। निचली अदालत ने अकल्पनीय इसे बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्क की नेटवर्क में जोरदार उछाल दर्ज हो गया और यही वजह है कि जो एलन मस्क है उनकी जो नेटवर्थ है वो कई देशों की इकोनॉमी से बड़ी हो गई। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, न्यूज हेडक्वार्टर में लौटेंगे तो क्या दिखाएंगे आशुतोष? बिल्कुल। अस्पताल में मरीज को डॉक्टर ने आखिर क्यों पीटा, वीडियो वायरल है। इसके अलावा और भी बड़ी खबर देखते रहे न्यूज हेडक्वार्टर। और देखिए, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही सियासी गर्मी काफी तेज है। हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी का उद्घाटन किया, अब नई पार्टी के साथ मैदान में उतर गए, यानी बाबरी के बहाने बंगाल की सत्ता को पाना चाहते। बाबरी के बहाने अपनी सियासी जमीन को चमकाने के लिए हुमायूं कबीर एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़ा आयोजन किया जा रहा है तो चौक और चौराहों पर हुमायूं कबीर की नई पार्टी के पोस्टर लग गए हैं। नई पार्टी का नाम रखा है जनता उन्नयन पार्टी और दावा है कुछ करने का जिसको लेकर सियासी दल चक्कर में आ जाएंगे। कोई पागल बोल रहा है, कोई बोला है कोई गुरुत्व तो नहीं है। गुरुत्व तो है कि है नहीं, हम पब्लिक किनको साथ है। आज भी थोड़ा ट्रायल दिखाएगी, फिर मैदान में उतरेगी तो क्या होगी बाद में सोच जाएगी। पहले बाबरी की नींव, अब नई पार्टी का गठन। बंगाल का रण अगले साल है और निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी की पार्टी। मुसलमान को खिलाफ जो कर रहा है सत्ताधारी पार्टी, मुसलमान को जो झूठ बात बोल के इनको चुनाव में वोट ले रहा है, इनको तो खिलाफ बोलूंगी। पहले हुमायूं का ऐलान 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का, लेकिन दावा ये भी है कि जरूरत पड़ी तो 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। देखिए, बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की नई पार्टी का उदय भी हुआ है, यानी सियासी रण में घमासान और तेज होने वाला है। जिस AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन के दावे को खारिज किया था, अब पार्टी की लॉन्चिंग पर ओवैसी की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा है। साफ है TMC को हराने के लिए हुमायूं कबीर की रणनीति तेज है। रिपोर्ट में देखते हैं। इन दिनों बंगाल के चुनावी रण का मुख्य केंद्र है मुर्शिदाबाद। हुमायूं और बाबरी, जिस हुमायूं की पार्टी के साथ ओवैसी की पार्टी के गठबंधन खारिज होने के दावे किए जा रहे थे, हुमायूं कबीर की पार्टी की लॉन्चिंग पर AIMIM के प्रतिनिधि भी पहुंचे और जल्द गठबंधन पर आगे बढ़ने का दावा भी किया। हुमायूं जी ने पहले भी न्योता दिया है कि गठबंधन के लिए, तो इस बार में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग हुआ है, आज दल का घोषित होगा, उसके बाद आगे बैरिस्टर असाउद्दीन साहब जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। वोट के लिए इधर हुमायूं ने बाबरी का सहारा लिया तो TMC ने मंदिर का दांव खेला। जो सरकार के आवेदन करबो दो একটা ওয়াকফ জমি দেওয়া হোক এবং একটা যেন মোহাম্মदी मस्जिद হবে তার জন্য দেওয়া হোক। बंगाल चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद का दांव खेला जा रहा है तो बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुनिए। देखिए, दोनों विधायक जो है TMC के दोनों लीडर्स जो हैं उन्होंने ममता बनर्जी के इशारे पे ये सब किया है।